हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे रेंसिडिटी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कोरोजन क्या होता है, ठीक है। आज हम देखेंगे रेंसिडिटी क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक बेसिक एग्जांपल से। आपने देखा होगा जो चिप्स के पैकेट है, अगर आप उनको खुला छोड़ दो कुछ टाइम के लिए तो उसमें जो चिप्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, उनका जो टेस्ट है वो अलग हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये रेंसिडिटी की वजह से होता है। रेंसिडिटी होता क्या है? रेंसिडिटी प्रोसेस होता है जिसमें जो फैट्स एंड ऑयल होते हैं फूड में वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज्ड मीन्स कि उनका जब कांटेक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ तो जो फैट एंड ऑयल्स हैं जो फूड में प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो फूड है उसका जो स्मेल खराब हो जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा, ठीक है, या उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम हो जाएगा। इसे बोलते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या हुआ, जो फूड में फैट एंड ऑयल प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। ऑक्सीडाइज्ड मींस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके उनका रिएक्शन हो जाएगा जिसकी वजह से जो फूड है वो स्पॉइल हो जाएगा। इसे बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि रेंसिडिटी का कॉजेस क्या है, क्यों होता है रेंसिडिटी। तो सबसे पहले एक्सपोजर ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स टू एयर। जब जो फैट और ऑयल है वो कांटेक्ट में आते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है, तभी भी रेंसिडिटी होता है। ये मेजर कॉज है, ठीक है। उसके बाद एक्सपोजर टू लाइट एंड हीट। अगर वो लाइट और हीट के कांटेक्ट में आए तो भी रेंसिड हो सकते हैं फूड। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए तभी भी फूड खराब हो सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग स्टोरेज पीरियड। अगर आपने किसी फूड को काफ़ी टाइम से स्टोर करके रखा है तभी भी उनके खराब होने के चांसेस या रेंसिड होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कुछ फूड में कुछ एंजाइम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस की वजह से भी वो रेंसिड हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। तो ये कुछ कॉजेस है रेंसिडिटी के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल यह है, ये जो है ये फ्रेश ऑयल है, ठीक है। इसका जो स्मेल है वो भी अच्छा है और टेस्ट भी अच्छा है। तो ये देखने से लग रहा है इसका कलर भी जो है वो अलग सा है, ठीक है। तो ये फ्रेश ऑयल है। इसके बाद ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया या किसी भी रीजन से ये रेंसिड हो गया, उसके बाद यही ऑयल क्या बन गया, रेंसिड ऑयल। तो यहाँ पे देखो इसका जो कलर है वो भी अलग है, इससे बिल्कुल अलग है। ये क्लीन सा दिख रहा है, ठीक है, ये उतना क्लीन नहीं है, ठीक है। और इसमें बैड स्मेल और टेस्ट, इसका टेस्ट भी खराब है और इसका जो स्मेल है वो भी खराब है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है रेंसिडिटी का, ठीक है। अब रेंसिडिटी होता कैसे, अभी हमने देख लिया, एयर या ऑक्सीजन से, लाइट की वजह से, हीट की वजह से, मॉइस्चर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं रेंसिडिटी का। ऑयल्स इन चिप्स बिकम रेंसिड। जो वही अभी मैंने आपको बताया था, एग्जांपल लिया था कि जो चिप्स में ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं वो रेंसिड हो जाते हैं अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है। ऑयल्स इन पीनट्स बिकम रेंसिड। जो पीनट में ऑयल्स होते हैं वो भी रेंसिड हो जाएंगे अगर वो ऑक्सीजन या किसी और जैसे कि मॉइस्चर हो गया उसके कांटेक्ट में आ गए तो, ठीक है। बटर एंड घी डेवलप बैड स्मेल एंड टेस्ट। बटर और घी अगर बैड स्मेल होता है उनका या फिर टेस्ट खराब होता है तो वो भी रेंसिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। नट्स लूज देयर फ्लेवर एंड बिकम स्टेल। जो नट्स होते हैं अगर उनको भी हमने काफी समय से स्टोर करके रखा है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, थोड़े से खराब से हो जाते हैं, ठीक है, अपनी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको खो देते हैं। तो ये भी एक रेंसिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आता है, अभी हमने इसका रेंसिडिटी का डेफिनेशन देख लिया, क्यों होता है, इसके थोड़े से एग्जांपल्स देख लिए। अब हम देखेंगे कि इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। रेंसिडिटी हम बोल रहे हैं कि जब फैट्स एंड ऑयल्स या फूड्स के वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो जो फूड का टेस्ट है या स्मेल है खराब हो जाता है, दैट इज नोन एज द रेंसिडिटी, ठीक है। कॉजेस है इसके कुछ कि ये ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आने से फूड खराब हो सकता है, मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आने से फूड खराब हो सकता है, हीट और लाइट के कॉन्टेक्ट में आने से फूड खराब हो सकता है। तो अब हम उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है ऑयल्स एंड फैट्स इन एयर टाइट कंटेनर्स। जो ऑयल है उसको हमें एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है, इससे हम उसे रेंसिड होने से बचा सकते हैं, ठीक है। स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस और इन द रेफ्रिजरेटर। आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हो, ठीक है, जिसकी वजह से वो जल्दी रेंसिड नहीं होते हैं फूड। कीप अवे फ्रॉम लाइट एंड हीट, ठीक है, फूड्स को लाइट और हीट से बचा के रखना, ठीक है। अवॉइड एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर। जो फूड है उसको अच्छे से पैक करके रखना ताकि वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट में ना आए ऑक्सीजन या मॉइस्चर के, ठीक है। यूज एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक BHA और विटामिन ई। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, एंटी का मतलब होता है बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है, और ऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम रेंसिडिटी में क्या पढ़ रहे हैं कि जो फैट्स एंड ऑयल्स है वो ऑक्सीडाइज्ड होंगे। तो यहाँ पे एंटी क्या करेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जो ऑक्सीडेशन को जो रोके,
प्रिवेंट करे, उसे बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है BHA, BH2 और विटामिन ई। ये एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करके हम फूड को रेंसिड होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 नाम आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के याद होने चाहिए। ठीक है, 1 मार्क्स में कभी पूछा जाता है। तो ये कुछ प्रिवेंशन है रेंसिडिटी के। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ऑयल एंड फैट। ठीक है, इसका ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, तो फूड रेंसिड हो जाते हैं। ऑयल क्या होता है हम सबको पता है, ऑयल क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये मैं बात कर रही हूँ रूम टेम्परेचर पे, और जो फैट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये ऑयल एंड फैट क्या होते हैं, एनर्जी सोर्स होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें ऑयल एंड फैट बोला जाता है। ठीक है, ऑयल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा और जो फैट होगा वो सॉलिड होगा। ठीक है, तो ये एनर्जी सोर्सेज हैं। अब है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम स्पॉइलेज, अगर हमें इसके बारे में पता होगा तो हम फूड को खराब होने से रोक सकते हैं। ठीक है, हेल्प्स मेंटेन गुड टेस्ट, स्मेल एंड न्यूट्रिशन, हम फूड का गुड स्मेल, गुड टेस्ट, गुड न्यूट्रिशन मेंटेन कर सकते हैं। एक्सटेंड्स द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड आइटम्स, फूड आइटम्स का जो शेल्फ लाइफ होता है उसे हम बढ़ा सकते हैं। प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ फूड एंड मनी के वेस्टेज को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी नॉट ओनली अफेक्ट्स द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड बट कैन ऑल्सो बी हार्मफुल टू अवर हेल्थ। अब यहाँ पे देखो रेंसिडिटी है वो सिर्फ फूड को ही खराब नहीं कर रहा है। ठीक है, वो हमारे हेल्थ, जो रेंसिड फूड होते हैं वो हमारे हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम गंदा खाना खाएंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे हेल्थ को नुकसान करेगा। ठीक है, तो ये भी रेंसिड फूड खाने के नुकसान है। ठीक है, कि वो हमारे हेल्थ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करेंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने बात की थी अभी, चिप्स पैकेट। ठीक है, चिप्स पैकेट को अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो उसके बाद जो वो उसमें जो चिप्स होते हैं वो फ्रेश नहीं रहते। क्यों फ्रेश नहीं रहते? क्योंकि जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनको एक स्पेशल गैस में पैक किया जाता है। ठीक है, उसे बोला जाता है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इसी की वजह से जो वो चिप्स होते हैं वो फ्रेश रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसे खुला छोड़ देंगे तो वो नाइट्रोजन गैस जो है निकल जाता है और फूड जो है वो ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, इसलिए उनका जो चिप्स है वो रेंसिड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए कि जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनको किस गैस से फ्लश किया जाता है। ठीक है, विच गैस इज यूज्ड फॉर द फ्लशिंग ऑफ चिप्स पैकेट, दैट इज नाइट्रोजन गैस। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।